काट सके जो समय जाल को वो तलवार उधारी रखना, आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी मेहनत जारी रखना। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार आपको यूट्यूब के माध्यम से हम मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं और सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर अर्थात उत्तर प्रदेश दरोगा और पुलिस और जेल वार्डर और पीएससी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों की मैं करा रहा हूं आपको सॉल्विंग। आज उसी के क्रम में मेरी जो क्लास आ रही है वो आ रही है किस पे आ रही है भैया? संधि पे आ रही है। और संधि टॉपिक की एक क्लास है और सारे प्रश्न आपके जो है वो यूपीएसआई में पूछे हुए प्रश्न है। तो एक एक प्रश्नों को हम बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और चैनल से जुड़ा हर एक बच्चा अगर लास्ट तक जुड़ा रहेगा, अगर आप सारे मॉक टेस्ट को हमारे सॉल्व कर लिए, उसके बाद मैं 58 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराऊंगा 40-40 क्वेश्चन का, जो 2017 से लेकर 2021 में जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, उसमें जितने भी पेपर है सारे पेपर को भी सॉल्व कराऊंगा। तो आपका एक भी समय इस यूट्यूब चैनल पे देने का जाया नहीं होने दूंगा मेरे दोस्त, एक भी मिनट आपका खराब नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यूपीएसआई में जो प्रश्न आएंगे सेम हूबहू यहीं से फंसेंगे और उसके लिए पूरी प्लानिंग है, पूरी स्ट्रेटजी है। अभी तो बस केवल ट्रेलर है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो बच्चों आइए प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न है, इनमें से अवदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? यूपीएसआई 23/11/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको संधि विच्छेद करने से पहले तो आपको संधि की पहचान आनी चाहिए। पहले आप पहचान करिए कि आखिर इसमें संधि कौन सी है। तो प्यारे बच्चों, आपको बताया जाता है कि यण संधि में भैया आपको बताया जाता है कि या और वा से पहले यदि आधा अक्षर आए, कितना अक्षर आए? आधा अक्षर आए, तो वहां पे कौन संधि होती है? यण संधि होती है। तो भैया यहाँ पे या आया है, या से पहले आधा अक्षर है कि नहीं है? है। कौन संधि है? यण संधि है। और जब हम इसको तोड़ेंगे तो मेरे दोस्त यहीं पे मैं आज आपको नियम भी बता दे रहा हूं। एक प्रश्न से आपका पूरा का पूरा यण संधि में कंप्लीट करा रहा हूं, बने रहिएगा मेरे साथ। देखिएगा, सबसे पहले आपको बताया जाता है कि 1/2 अक्षर जहां पे रहेगा उसको क्या लिखेंगे? हम पूरा लिखेंगे। दूसरी बात आपको बताई जाती है कि भैया या की जगह पे क्या लिखेंगे? ई या बड़ी ई लिखेंगे। तीसरी बात आपको बताई जाती है कि वा की जगह पे क्या लिखेंगे भैया? ऊ या बड़ा ऊ लिखेंगे। चौथी बात आपको बताई जाती है मेरे दोस्त, या वा में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे। तो आइएगा एक एक चीज को बारी बारी फॉलो करते हैं हम। देखिएगा, सबसे पहली चीज देखिएगा भैया क्या लिखा हुआ है? अभ्युदय लिखा हुआ है। तो या और वा में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे। तो आप बताइए या में क्या लगा हुआ है? छोटा उपमात्रा आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है ना? तो यहां से जो अगला पद आरंभ होगा क्या हो जाएगा भैया? उदय। यहां से मिला उ और दय को ऐसे लिख दिया हम, क्या हो गया? उदय। अब देखिएगा आ बचा हुआ है और क्या बचा हुआ? आधा फा। लेकिन फिर आपका नियम कहता है मेरे दोस्त, आधे अक्षर को क्या लिखेंगे? पूरा। और पूरा लिखने के संदर्भ में पूरा कैसे होगा? जब इसमें लगेगा स्वर और या की जगह पे क्या लिखेंगे? ई या बड़ी ई लिखेंगे। तो अब यहीं पे या आया है, इस या की जगह पे या तो ई लिख देंगे या तो बड़ी लिख देंगे, और बड़ी लगाएंगे तो हमारा संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। इसलिए संधि विच्छेद क्या होगा भैया? अविधन उदय। सही संधि विच्छेद कौन सा है? दूसरा। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सबसे पहली बात हमने आपको मेरे दोस्त बताया कि आपको संधि की पहचान आनी चाहिए। और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पे गुण संधि, तीसरे नंबर पे आपका वृद्धि संधि, और चौथे नंबर पे आपका यड़ संधि, और 5वें नंबर पे आपका अयादि संधि। तो इसमें गीतांजलि में जहां पे बड़ा आ की मात्रा मिल जाए आपको, जहां पे बड़ा आ की मात्रा मिल जाए और जहां पे बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, ये बड़ा आ का सिंबल है और बड़ी ई का सिंबल आप जानते हैं ये होगा, और बड़ा ऊ का सिंबल ये है। ये जहां पे 3 मात्राएं जिस शब्द में मिलती है प्राय वो शब्द क्या होते हैं भैया? किसके उदाहरण होते हैं? दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं। तो गीतांजलि में जब आप तोड़ोगे तो यहाँ पे बड़ा की मात्रा ये टूट जाएगा, किसमें? गीत धन अंजल। चौथा ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न तरफ मूव करते हैं। आज की क्लास का, आज की सेशन का तीसरा खूबसूरत सा प्रश्न आपके निगाहों के सामने।
देखिए यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है 27/11/2021 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। पूछ रहा है कि ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो आपको बता दें कि इसका सही संधि विच्छेद जो होगा मेरे दोस्त ब्रह्माधन ऋषि, आपका तीसरा ऑप्शन सही है। चलिएगा आज के क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है। पहले नंबर पे तो आग्नेयास्त्र में आप जानिए कि इसमें कौन सी संधि है। यहां पे देखिए भैया क्या आया हुआ है, बड़ा आ आया हुआ है। क्या आया हुआ है, बड़ा आ आया हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो यहां आपसे पूछा जाए कौन संधि है, तो आप जवाब दोगे कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, किसमें भैया टूट जाएगा, आग्नेय धन अस्त्र में टूट जाएगा। यहां से आपको मिलेगा आ और यहां से फिर आपको मिलेगा आ और आ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा है, बड़ा आ बन जाता है। भैया ये नियम किसका है, दीर्घ संधि का है, इसलिए आपका ये तो ऑप्शन गलत है। आग्नेय धन यास्त्र वाला भी ऑप्शन गलत है, आग्नेयास्त्र धनत्रा वाला भी ऑप्शन गलत है। और कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा मेरे दोस्त, पहला इज द राइट आंसर। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है। यूपीएसआई 25/11/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमने आपको बताया कि जब तक मेरे दोस्त आपको संधि की पहचान नहीं आएगी तब तक आप संधि को तोड़ नहीं पाओगे, ना पहचान पाओगे कौन सी संधि है। तो आपको बता दूं कि जहां पर एक मात्रा आती है, कितनी मात्रा आती है मेरे दोस्त, जहां पर एक मात्रा आती है वहां पे कौन संधि होती है, गुण संधि। तो यहाँ पे कितनी मात्रा आपको आई है, देखो कितनी चुरकी है, एक चुरकी, तो वहां पे कौन संधि होगी, गुण संधि। और जहां पे एक की मात्रा होगी वो आ और ई में टूटेगा, और जहां पर आई की ओ की मात्रा होगी वो आ और ऊ में टूटेगा। तो आइएगा इसको हम लोग तोड़ते हैं। शुभ धन इच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहीं से संधि टूटेगी भैया। तो यहाँ पे शुभ धन इच्छा लिखा हुआ है, बी इज द राइट आंसर। सुधन इच्छा होगा नहीं, सुधन भेच्छा होगा नहीं, सुधन इच्छा होगा नहीं, तो शुभ धन इच्छा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा भैया, जो शुभ धन इच्छा आपका लिखा हुआ है, यहां देखिए सु ऐसे रहने दीजिए आप, भा को अलग करोगे तो क्या निकलेगा, आ प्लस यहाँ पे क्या है, ई है, ई के बाद आधा चा और छा है, तो आ और ई को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भैया, ए, और ए का सिंबल क्या होता है ये। तो आप देखिए सु ऐसे लिखा रहने दीजिए, भा आधा है, पूरा करोगे तो ए की मात्रा यही आके यहाँ पे लग जाएगी, और चा और छा को उतार दोगे तो पुनः मूल शब्द आपको वही मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, परम धन औषध लिखा गया है, परम धन औषध और परम धन औषध और परम धन सौध और परम धन औषध लिखा गया है। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है। सबसे पहले तो आप पहचान करिए कि कौन सी संधि है। तो भैया आपको मैंने दीर्घ संधि का पहचान बताया, क्या बताया, जहां बड़ा मात्रा मिलेगी, जहां पे बड़ी मात्रा मिलेगी और जहां पे बड़ा उपमात्रा मिलेगी वहां कौन संधि होगी, दीर्घ संधि। दूसरे के नंबर पे गुण संधि की पहचान अभी मैंने पहले प्रश्न में बताया कि नहीं बताया, आपको बताया था। जहां पर कितनी मात्रा मिलेगी, एक मात्रा, या तो ए की मात्रा मिलेगी या तो ओ की मात्रा मिलेगी, कौन संधि होगी, गुण संधि। तीसरे नंबर की पहचान अभी देखिए, इसके पहले वाले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। क्या बताया था, जब या और वा से पहले कितना अक्षर आएगा भैया, आधा अक्षर आएगा, तो कौन संधि होगी, यह संधि होगी। और फिर अब मैं आपको वृद्धि संधि की भी पहचान बता दे रहा हूं। जब भैया वृद्धि संधि की पहचान आप जान लीजिए, जब आपको कितनी चुरकी मिल जाएगी भैया, दो चुरकी, तब आप जान लीजिएगा वहां पे कौन संधि होगी, वृद्धि संधि। तो यहां देखिए परम औषध में कितनी मात्राएं आई हैं, दो मात्रा है, तो यहाँ पे कौन संधि है, वृद्धि संधि है। और जब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा परम धन औषध। तो डी इज द राइट आंसर। चलिएगा आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अभी मैंने जस्ट तुमको बताया कि या और वा से पहले यदि आधा अक्षर आएगा, कब, या और वा से पहले जब आधा अक्षर आएगा तो कौन संधि होगी, यह संधि होगी। तो यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या है, या के पहले आधा अक्षर आया है कि नहीं आया है, आया है, तो कौन संधि होगी, यह संधि होगी। डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, लेकिन मूव करने से पहले आपको बता देते हैं इसकी संधि विच्छेद। और इसके पहले संधि विच्छेद के नियम में मैंने बताया था कि कैसे आप यह संधि का करोगे
संधि विच्छेद। देखिए आधा अक्षर को पूरा लिखेंगे, या में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे और या की जगह पे ई या बड़ी ई लिखेंगे। तो देखिएगा भैया, अब देखिए यहां पर आपको क्या मिल रहा है, या मिला हुआ है, और आधे अक्षर को पूरा लिखेंगे तो वह आधा है, आधा पूरा करेंगे छोटी एक मात्रा लग जाएगा, और या में जो लगा हुआ स्वर है ये बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, आधा पा है और आधा और पूरा ता है, तो बी धन आप तो बराबर क्या हो जाएगा, व्याप्त। अब कैसे होगा कहो तो मैं उसको भी आपको बता दूं, देख लीजिए फिर इसी बात पे। जब आप वा को अलग करेंगे तो यहां से क्या मिलेगी भैया, छोटी, और यहां से क्या मिलेगा भैया, बड़ा आ, और फिर क्या मिलेगा भैया, आधा पा, और फिर क्या मिलेगा भैया, ता। तो देखिए यहां पे वा आधा है तो वा को आधा कर दिए, क्योंकि वा को आधा करने के लिए खड़ी पाई हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, तो वा को आधा कर दिए क्योंकि हलन तो आपका पहले से लगा हुआ था। और ई के बाद जब असमान स्वर आता है तो क्या बनता है, क्या बनता है, या बनता है। जब ई या बड़ी के बाद आसमान स्वर आएगा तो या बनेगा, लेकिन बड़ा है तो आ की मात्रा लग जाएगी, आधा पा है और ता पूरा है, पुनः वही शब्द क्या आ गया, व्याप्त आ गया। सही है कि गलत, सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। संधि विच्छेद का होगा, बी धन आप्त होगा। चलिए आज की क्लास के हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आइएगा प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन। देखिएगा पहला ऑप्शन लिखा हुआ है भैया मेरे दोस्त, सत्याधन ग्रह लिखा हुआ है, सत्यधन आग्रह लिखा हुआ है, और सत्य धन गण लिखा हुआ है, और सत्य धन ग्रह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गण नहीं होना चाहिए था, मान लो वैसे भी तो ये गलत ही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, गण नहीं होना चाहिए था मेरे दोस्त, क्या होना चाहिए था भैया, ग्रह होना चाहिए था। फिर भी आओ मैं बता दे रहा हूं आपको। इधर आइएगा, देखिएगा प्रश्न को देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे दोस्त, संधि की पहचान करोगे। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि दीर्घ संधि कैसे आप पहचानोगे, जहां पे आपको क्या मिलेगा, बड़ा एक मात्रा, बड़ी एक मात्रा और बड़ा उप मात्रा मिलेगा। यहाँ पे क्या मिल रहा है भैया, बड़ा एक मात्रा मिल रहा है, और जहां पे मात्रा मिल रहा है यहीं से संधि हमारी टूटती भी है। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा किसमें, सत्य धन आग्रह में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा भैया, सत्य धन आग्रह। कहीं कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, हाँ डी वाला ऑप्शन दिख रहा है गुरुजी। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा, प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। आपको यहां पे बताना है मेरे दोस्त। अभी मैंने आपको संधि की पहचान आगे बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी, भूल गए, आओ फिर से बता दे रहा हूं आपको। देखो सूर्योदय लिखा गया है, जहां पर आपको एक मात्रा मिलेगी, कितनी मात्रा मिलेगी, एक मात्रा मिलेगी, वहां पे जहां पे आपको एक चुटकी मिलेगी वहां पे आपकी कौन संधि होगी, गुण संधि होगी। अच्छा ये भी बताया था, जहां पे ए की मात्रा आएगी वो आ और ई में टूटेगा, जहां पे ओ की मात्रा आएगी वो आ और उ में टूटेगा। तो आइए यहाँ पे तोड़ लोगे अब ना आप, लेकिन तोड़ना कहाँ है आपको, तो केवल संधि बतानी है भैया। दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि यण संधि है, वृद्धि संधि है, बताओ कौन संधि है। नियम के मुताबिक आपका नियम कह रहा है कौन संधि है, गुण संधि है। चलो आओ इसको तोड़ के भी आपको बता देते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में संधि विच्छेद पूछ ले। तो आइए जब इसको आप तोड़ोगे भैया तो ये टूट जाएगा सूर्य धन उदय। अब देखिए सुधन, अब यहां से भैया क्या निकल जाएगा, आधा रा है, रा के बाद क्या आएगा, या आएगा, या के बाद क्या आएगा, आएगा, प्लस यहाँ पे उ लिखा हुआ है, प्लस दय ऐसे लिखा रहने दो, आ और उ मिल के क्या बन जाएगा भैया, ओ बन जाएगा, और सु लिखा गया है, सु को लिखा रहने दो, रेप वाला रा लगेगा, या के ऊपर जाके लग जाएगा, जब यहाँ पे मानता लग जाएगी किसकी, ओ की मानता लग जाएगी, सूर्योदय पुनः आपका आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है ना। चले अगले प्रश्न की तरफ चले, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, पवित्र में कौन सी संधि है। पवित्र में आपको मेरे दोस्त बताना है कि कौन सी संधि है। हमने आपको संभवतः अयादी संधि वाला पहचान नहीं बताया था क्या, हाँ नहीं बताया था। आइए यहां बताते हैं आपको अयादी संधि की पहचान आप कैसे करोगे मेरे दोस्त। जब या और वा से पहले आने वाला अक्षर क्या हो, पूरा हो। अक्षर के अंतर्गत, वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आता है। अब देखिए यहाँ पे भैया वा से पहले क्या आया है, छोटी एक मात्रा आई है, नहीं छोटी एक मात्रा नहीं आई है। ऐसी गलती कभी जीवन में अपने करना मत। देखो वा से पहले क्या आया है, पा को अलग करोगे तो क्या निकलेगा, आ निकलेगा।
फिर वा को अलग करोगे तो क्या निकलेगा, छोटी ई निकलेगी। फिर त्र को अलग करोगे तो आधा ता और पूरा रा को अलग करोगे तो क्या निकलेगा, आ। अब देखिए बताओ मुझे, वा से पहले क्या आया है, आ आया है। इसका अयादी संधि का नियम कहता है यदि या और वा से पहले आया बड़ा आए, क्या है, आया बड़ा आए, या और वा से पहले आने वाला अक्षर पूर्ण हो तो वहां पे कौन संधि होगी, अयादी संधि होगी। और एक एग्जांपल और करके बता दे रहे हैं और इसका संधि विच्छेद भी अभी आपको सिखा दे रहे हैं। अयादी संधि यही आप पहचानना सीख लो। ये देखो क्या लिखा गया है, विधायक लिखा गया है। क्या लिखा गया है भैया, विधायक लिखा हुआ है। या से पहले किसकी मात्रा आई है, बड़ा अक मात्रा आई है कि नहीं आई है, आई है। कौन संधि है, अयाद संधि है। ये देखो क्या लिखा गया है, नायक लिखा गया है। या से पहले किसकी मात्रा आई है, बड़ा अक मात्रा आई, कौन संधि है, अयाद संधि है। ये देखो भैया पवन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, पवन। वा से पहले क्या आया है, छोटा अक मात्रा आई है ना, हाँ आई है, क्योंकि पा को अलग करोगे छोटा आ मिलेगा आपको। तो जब या और वा से पहले आया बड़ा आ आता है तो वहां पे कौन संधि होती है, अयादी संधि होती है मेरे दोस्त। आओ जब इसको आप तोड़ोगे मेरे दोस्त ना, तो भैया यही बता दूं, वा में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे। अगला पद जो होगा आपका इत्र ही होगा। देखिए कितने में इत्र दिख रहा है, 1 2 3 में दिख रहा है। लेकिन अब वा आया है तो वा की जगह पर यहाँ पे जब अयाद संधि में होता है या तो ओ लगेगा या तो अ लगेगा। जब पा पे छोटा आक मात्रा होगी तब क्या लगेगा, ओ लगेगा। जब पा में बड़ा आक मात्रा होगी तब क्या लगेगा, औ लगेगा। तो यहाँ पे आप बताइए छोटा आक मात्रा है ना, तो किसकी मात्रा लगेगी, छोटी मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा। तो पोधन इत्र बराबर पवित्र, डी इज द राइट आंसर। क्या आप भूल जाओगे अयादी संधि, जवाब दीजिए कमेंट में बताइए। क्या आप अयादी संधि भूल सकते हो, आप पहचान भूल सकते हो, अब नहीं भूलोगे। इस जन्म क्या अगले जन्म नहीं भूलोगे, अगले जन्म नहीं, सातों जन्म नहीं, जन्मों जन्म तक नहीं भूलोगे। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। देखो यूपीएसआई दरोगा पूछा हुआ प्रश्न है, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो आपको जवाब देना है मेरे दोस्त। सत्यार्थी में सबसे पहले आप क्या करोगे, संधि की पहचान करोगे। क्या करोगे भैया, संधि की पहचान करोगे। और पहचान करते समय ध्यान दीजिएगा, जहां पे बड़ा आ की मात्रा आती है, किसकी मात्रा आती है, बड़ा आ की मात्रा आती है, और बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, और बड़ा ऊ की मात्रा आ जाती है, वहां पे कौन सी संधि होती है। तो मेरे दोस्त सत्य धन अर्थी जो लिखा गया है ये आपका सही जवाब है। और कौन सी संधि है, अगर यहाँ पे तो संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है यहीं पे कौन सी संधि है, तो या में से क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा, और अर्थी में से क्या निकलेगा, छोटा आ निकलेगा, और आ मिल के क्या बन जाएगा, बड़ा आ मिल जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। तो पूछा जाएगा कौन सी संधि है, तो आप जवाब दोगे कौन संधि है भैया, दीर्घ संधि है। चलिए आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत से प्रश्न है और हमें आशा और उम्मीद है, पूरा पूर्ण विश्वास है कि मेरे बच्चे हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। और चलिएगा, देवर्षि, देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो भैया देवर्षि का सही संधि विच्छेद आप जानते हो कि देवधन ऋषि होगा, देवधन ऋषि होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है, और ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। चलिए आज की क्लास के अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। जवाब आपको क्या देना है, लल्ला। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है, अभी आपको सिखाया था ना, आगे सिखाया था, भूल गए हो क्या, नहीं भूले हो, मुझे पता है तुम भूलोगे नहीं इतना जल्दी। और देखो ये देखो प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष में जब आप देखोगे भैया तो या से पहले कैसा अक्षर आया है, आधा अक्षर आया है। या और वा से पहले जब आधा अक्षर आता है कौन संधि होती है, यण संधि होती है। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, किसमें, प्रतिधन अक्ष में टूट जाएगा। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, जहां अक्ष रहता है वो अक्ष लिख दिया जाता है। तो भैया आइए देखिए, संधि आपको पहचान करनी है यार, तोड़ना भी नहीं है। तो कौन संधि है, यण संधि है, और संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, चंद्रोदय शब्द में कौन सी संधि है। आपको अभी आगे सिखाया था, आप भूले नहीं होंगे मुझे पता है। आइए आपको मैंने बताया था, जहां पर एक मात्रा आए, कितनी मात्रा आए, एक मात्रा आ जाए, एक चुरकी, जहां पर मैंने बताया था वहां पे कौन संधि होगी, गुण संधि होगी। यहाँ पे कौन सी मात्रा आई है,
ओ की मात्रा आई है, इसका निर्माण कैसे हुआ होगा? आ और ऊ से मिलके हुआ है, मतलब प्रथम पद का अंतिम अक्षर आ होगा और द्वितीय पद का पहला अक्षर क्या होगा? ऊ होगा। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा, किसमें जानते हो? चंद्रधन उदय में टूट जाएगा। और संधि आपको जो बतानी है वो कौन संधि है? गुण संधि है। तीसरा आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? ये देखो भैया फिर वही नियम आया हुआ है। परोपकार में कौन सी संधि है? ये देखो यूपीएसआई में पूछे, कितना आसान प्रश्न है। जहां पे एक चुरकी वहां पे कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। परोपकार में गुण संधि है, संधि विच्छेद करोगे तो मेरे लाल परधन उपकार क्या हो जाएगा? परोपकार पा पूरा है, पूरा रहने दो इसको ऐसे, और रा को अलग करोगे तो क्या निकल जाएगा? आ, और फिर प्लस यहाँ पे ऊ है, प्लस पकार को ऐसे लिख दो, और आ में ऊ को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा भैया? ओ, और पा पूरा है, पूरा रहने दो, रा आधा है, रा में ओ की मात्रा लाके लगा दो, पकार उतार दो, फिर आ गया क्या आपका? परोपकार। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या देखिएगा 16। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो या और वा से पहले आधा अक्षर, मतलब कौन संधि भैया? यड़ संधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 17। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये आपको जवाब देना है। सबसे पहले आपको जो पहचानना है मेरे भाई, वो ये पहचानना है मेरे दोस्त कि आखिर इसमें संधियां कौन सी है। जब आप जानोगे तभी तोड़ पाओगे। आपको मैंने पहले सिखाया है कि जो स्वर संधि की जो दीर्घ संधि होती है उसका पहचान यही है, जहां बड़ा उक मात्रा, जहां बड़ी उक मात्रा, जहां बड़ा उक मात्रा आएगी वहां कौन संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो यहां देखिएगा, जब इसको आप तोड़ोगे तो मेरे दोस्त ये टूट जाएगा, हिमधन आलय में टूट जाएगा, और मां से क्या निकलेगा? छोटा आ, और यहां से क्या निकलेगा? बड़ा, बड़ा छोटा मिलेगा, क्या बन जाएगा? बड़ा, बड़ा सिंबल क्या है? ये है। अब देखो कहो तो फिर से लिख के आपको दिखा दूं। अब देखो हा पे छोटी मात्रा, माँ को आधा कर दिए, जब आ निकाल दिए तो बड़ा मात्रा लाके लगा दो, पूरा हो जाएगा, और लय को उसे उतार दो, पुनः क्या आ गया? हिमालय आ गया। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज के 17वें नंबर के क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, आपको बता दूं तो यहाँ पे कौन सी संधि है भैया? व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के पहचान का मैं नियम बता दूं कि आपको शब्द में मिलेगा आधा अक्षर, नहीं तो जहां पे आपको शब्द में अल्प प्राण वर्ण मिलेंगे प्रायः वहां पे कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। जब आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा मेरे दोस्त, सतधन मार्ग में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? सतधन मार्ग। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? यहां आपको बताना है जगन्नाथ में कौन सी संधि है। यहां पर भी मेरे दोस्त कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। लेकिन आओ इसको तोड़ के बता देता हूं मैं। जगत, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। अब देखिए आपको बता दूं, इस जगत का और इस जगत का दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। ये भैया कहां पूछा जाता है मेरे दोस्त? शब्द युग में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक बार ये जगत और एक बार ये जगत लिखा होगा, और शब्द युग का मतलब समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द को ही शब्द युग्म कहा जाता है। भैया इस जगत का मतलब क्या होता है? संसार। इस जगत का मतलब क्या होता है? संसार। और इस जगत का मतलब क्या होता है? कुएं की मुंडेर। क्या होता है? कुएं की मुंडेर होता है। तो चलिए आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 20 नंबर देखिएगा। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो मेरे दोस्त इसमें भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। यूपीएसआई 19/11/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तद्धन पुरुष। क्यों जानते हो? तीसरा किसमें बदलता है? पहला तीसरे में और तीसरा किसमें बदलता है? पहले में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दोगे बी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों आज का आपका और हमारा साथ यहीं तक।
जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य साथी मित्रों दोस्तों के साथ साझा करिएगा। बताइएगा कि दिशांत सर की रोजाना रात 8 बजे क्लास आती है और सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे हुए प्रश्न आते हैं। चलो क्यों ना हम लोग प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।